आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य एसडीएम की कहानी। स्वीप पति ने पढ़ा लिखा कर बनाया पीसीएस अधिकारी, विश्वासघात का खुलासा। वास्तविक जीवन की यह कहानी बॉलीवुड की फिल्म सूर्यवंशम की याद दिलाती है, जहां एक अनपढ़ आदमी अपनी पत्नी को पढ़ाता है और पत्नी को आईएएस अधिकारी बनने के सपने को पूरा करने में मदद करता है। ऐसी ही एक कहानी एक मोड़ के साथ सामने आती है। बरेली में प्रांतीय सिविल सेवा पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को शिक्षित करने और उपविभागीय मजिस्ट्रेट एसडीएम बनने की उनकी यात्रा में जी जान से सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इस पद को प्राप्त करने के बाद ज्योति की अवैध संबंध में संलिप्तता सामने आई, जिससे कई चौंकाने वाले खुलासे और आरोप लगे, जिनमें भ्रष्टाचार के आरोप भी शामिल थे। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य मामले का विवरण। आलोक मौर्य ने मीडिया को एक डायरी सौंपी, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार को लेकर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। डायरी में उसकी अवैध गतिविधियों का विस्तृत रिकॉर्ड है, जिसमें अनौपचारिक तरीकों से प्रति माह लगभग 6 लाख रुपए की वसूली भी शामिल है। मामले की फिलहाल जांच चल रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोपों ने काफी ध्यान आकर्षित किया है। आलोक और ज्योति मौर्य की पृष्ठभूमि। शुरुआत में पंचायत राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहे आलोक मौर्य को 2009 में इस पद के लिए चुना गया था। 2010 में उन्होंने ज्योति से शादी की। आलोक ने ज्योति को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया, जिन्होंने लोक सेवा आयोग की परीक्षा में महिलाओं के बीच तीसरा स्थान हासिल किया और अंततः कुल मिलाकर 16वें स्थान पर रहीं। ज्योति का पीसीएस अधिकारी के रूप में चयन 2015 में उनकी जुड़वा बेटियों के जन्म के साथ हुआ। ज्योति के अफेयर की शुरुआत पीसीएस मामले के विवरण से पता चलता है कि 2020 में ज्योति ने गाजियाबाद में तैनात जिला कमांडेंट होमगार्ड के साथ बातचीत शुरू कर दी, जिससे अवैध संबंध बन गए। दोनों के बीच संबंध उनके कर्तव्यों के दौरान विकसित हुए। हालांकि 2022 में आलोक को ज्योति के फेसबुक अकाउंट पर ज्योति और होमगार्ड कमांडेंट के बीच अश्लील बातचीत का पता चला। आलोक ने ज्योति से विरोध दर्ज किया, जिसके परिणामस्वरूप बहस हुई और ज्योति ने जान से मारने और कारावास की धमकी दी। रेड हैंडेड होटल में पकड़े गए। 22 दिसंबर 2022 को आलोक ने ज्योति और होमगार्ड कमांडेंट को लखनऊ के एक होटल में रंगे हाथ पकड़ लिया। अपनी जान के डर से आलोक मौके से भाग गया। इसके अलावा आलोक का दावा है कि उसे या तो स्वैच्छिक तलाक स्वीकार करने या संभावित हत्या सहित गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी मिली थी। ज्योति ने इसका बदला लेते हुए आलोक के खिलाफ धूमनगंज थाने में दहेज का झूठा मामला दर्ज करा दिया, यहां तक कि उस पर धारा 376 बलात्कार का झूठा आरोप लगाने की धमकी भी दी। आलोक ने ज्योति पर गाजियाबाद के होमगार्ड कमांडेंट के साथ संबंध होने का आरोप लगाते हुए होमगार्ड मुख्यालय में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये दोनों उन्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। आलोक ने कई व्हाट्सएप चैट और एक कॉल रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की, जिसमें ज्योति को जान से मारने की धमकी देते हुए सुना जा सकता है। ज्योति की प्रतिक्रिया और प्रतिदावे। आरोपों के जवाब में ज्योति मौर्य पीसीएस केस विवरण ने दावा किया कि आलोक ने उनकी शादी से पहले अपने पेशे को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था, ये कहते हुए कि वह एक ग्राम पंचायत अधिकारी थे, जबकि वास्तव में वह एक सफाई कर्मचारी थे। इस रहस्योद्घाटन के आधार पर ज्योति ने आलोक को तलाक देने की योजना बनाई। उन्होंने आलोक पर उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने और चैट वायरल करने का भी आरोप लगाया। ज्योति ने यह भी दावा किया कि आलोक उससे 50 लाख रुपए और एक घर की मांग कर रहा है। चल रही जांच। आरोपों और प्रतिदावों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए मामले की अभी उच्च सत्र स्तर पर जांच चल रही है। अधिकारी आलोक और ज्योति दोनों द्वारा प्रस्तुत व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग सहित सबूतों की जांच कर रहे हैं। जांच का उद्देश्य ज्योति के कथित भ्रष्टाचार की सीमा को उजागर करना और यह निर्धारित करना है कि अवैध धन इकट्ठा करने में उसकी संलिप्तता के आलोक के दावों में कोई सच्चाई है या नहीं। इसके अतिरिक्त अधिकारी आलोक के खिलाफ ज्योति के आरोपों की वैधता का आकलन करेंगे, जिसमें बड़ी रकम और एक घर की उसकी कथित मांग भी शामिल है। जैसे जैसे मामला सामने आया, इसमें शामिल दोनों व्यक्तियों की प्रमुखता के कारण ये सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया है।
विश्वासघात, भ्रष्टाचार और धमकियों के चौंकाने वाले खुलासों ने मीडिया और स्थानीय समुदाय का ध्यान खींचा है। ये देखा जाना बाकी है कि जांच कैसे आगे बढ़ेगी और आरोपों से क्या कानूनी परिणाम सामने आएंगे। आरोपों और प्रतिदावों के पीछे की सच्चाई अंततः आलोक और ज्योति दोनों के लिए कार्रवाई की दिशा और संभावित कानूनी नतीजों का निर्धारण करेगी। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की कहानी एक सबक के रूप में कार्य करती है कि वास्तविक जीवन में भी आकांक्षा और समर्थन की कहानियां अप्रत्याशित मोड़ ले सकती हैं। व्यक्तिगत पसंद और कार्यों के प्रभाव के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जो न केवल व्यक्तियों को बल्कि उनके परिवारों, रिश्तों और पेशेवर प्रतिष्ठा को भी प्रभावित करते हैं। सोशल मीडिया पर हो रही है तीखी प्रतिक्रिया। जब से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य प्रकरण सामने आया है, तब से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग ज्योति मौर्य के प्रति अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और ज्योति मौर्य को उसके पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। लोग इसे बेवफाई का नाम दे रहे हैं। जहां आलोक मौर्य के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहे तो ज्योति के प्रति गुस्सा। लोग तरह तरह के मीम बनाकर इस प्रकरण में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस प्रकरण में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस पोस्ट को अपने मित्रों के साथ भी साझा करें, आपका सहयोग अपेक्षित है।